नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुछि स्टडी एकरो ओपीसी प्लेटफॉर्म रे आपण माने देखि परुथबे गोटे नुवा टॉपिक मु आज नै कि आसी टॉपिक टी होची इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन ओडिसा जते इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस अछि ओडिसा रिलेटेड सो कंप्लीट गोटिए वीडियो रे हम एटे को पूरा कंप्लीट करिबा ओके चलो स्टार्ट करिबा डिस्कशन आपण माने देखि परुचंदी प्रगति बैच यानी कि फाउंडेशन बैच हमर स्टार्ट होउची प्रगति फाउंडेशन बैच केबिटू स्टार्ट होउची आपनकर 5th मार्च यानी कि आजिठू आपनकर फाउंडेशन बैच स्टार्ट होउची तने जो माने गोटे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर रे प्रिपरेशन करबा को चाहुचंती सेमान को पई गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री रो बेस्ट फैकल्टीज मानन को द्वारा आपनकर ये बैच टी को कंप्लीट करा जिवो ओके एंड चलंतु बैच विषय रे मु आपन को किछि इन्फॉर्मेशन देबी आपण स्टडी एक्यू रो वेबसाइट को विजिट कला पर आपन को प्रगति बैच देखिबा को मिलिबो एवं से प्रगति बैच रे ही ये जिंस थिबो फाउंडेशन बैच 1 ओके तार डिटेल में देखिबा 5th मार्च रु आपनकर स्टार्ट होउची 5th मार्च रु 1200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर देखो 1200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर रोची 1200 एथि पई रोची कारण गोटे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर रे एटा को कवर करा जिवो कॉम्प्रिहेंसिव बहुत जगह रे बहुत सिलेबस गुडी को कॉम्प्रोमाइज करा जाय से जिंस को आपण टिके ध्यान रे रखिबे 1200 मिनिमम दरकार त रीजन होची आपनकर ओडिसा स्पेसिफिक टॉपिक्स भी अछि तेनु से गुडी को मध्य डिटेल रे कवर करा जिवो ओडिसा रो जो डायनामिक पार्ट अच्छी स्टैटिक पार्ट अच्छी ताको कवर करा जिवो क्रक्स आपन को प्रोवाइड करा जिवो इंग्लिश रे ता से तो 1-to-1 मेंटरशिप और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हैंड रिटन नोट्स फॉर द क्विक रिवीजन हैंड रिटन यानी कि आपन मान को भीतर बहुत थिबे जो माने कि नोट्स बनेबा पे टाइम हो नाही से मान को पे हैंड रिटन नोट्स अच्छी ता से तो स्पेशल फोकस इन ओडिसा स्पेसिफिक टॉपिक्स मु जेमति कहउतली स्पेशल फोकस इन कंपलसरी इंग्लिश एंड ओडिया ये भी अपन को दिया जाउची डेली होमवर्क थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर ईच लेक्चर फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट तेणु आंसर राइटिंग ऑब्वियसली हमें वेट करि परिबा नहीं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास हमें स्टार्ट करिबा वीकली करंट अफेयर्स सेशन भी अछि okay weekly current affairs session module wise test after syllabus completion both mcqs and mains exclusive session for essay writing and enrichment unlimited recorded classes of live lectures एवं prelims test series भी complement मिलुची now question होउची आपण मान को भीतर बहुत स्टूडेंट्स थिबे जो माने सिंपल टेस्ट सीरीज को देखुथिबे कि टेस्ट सीरीज कोठी अछि मु जॉइन करबी तो ऑब्वियसली आपण को बैच सहित भी गोटे टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंटरी मिलुची तो ताको भी आपण कंसीडर करि परिबे नाउ कमिंग टू द जॉइन केमती करिवा देखंतु बैच स्टार्ट होची 5th मार्च रु एवं प्राइस जो अछि 57% डिस्काउंट से आपनकर बढ़ी जिवो केबेटू 6th मार्च पर तनो आपण सिंपली बाय नाउ करिवे बाय नाउ कला परे आपण साइन इन पाई ऑप्शन आसीबो नंबर आपण को मागिबो नंबर देला परे आपण को फोन को गोटे ओटीपी आसीबो ओटीपी को एंट्री कला परे किछि इबळे भाबरे आसीबो टू ऑफर्स अवेलेबल को जिबे एवं एठी एंट्री करिवे जेन लाइव तो ताको अप्लाई करिवे अप्लाई कला परे किछि इबळे भाबरे आसीबो 12000 आपनकर प्राइस अछि 3000 डिस्काउंट मिलिबो एंड बाय नाउ आपण करि परिबे एवं 2 इयर्स पे वैलिडिटी अछि यानी कि ग्रेजुएशन रो फाइनल ईयर रे भी जो माने अछंती से माने एटा को जॉइन करि परिबे एनीवे सो ये थिला प्रगति बैच रो डिटेल्स लेट्स मूव टू आवर टॉपिक को स्टार्ट करबा पूर्वरु म आपन को पई ओटे मोटिवेशनल कोट अछि ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस ओके सो फॉर एवरी गोल यू नीड होप फॉर एवरी गोल यू नीड कॉन्फिडेंस एटा की कहिसेंती हेलेन केलर कहिसेंती ठीक अछि ये पीडीएफ आपन को टेलीग्राम रे मिल जिवो फेसबुक रे एंड इंस्टा रे मते आपन फॉलो करि परिबे चलंतु स्टार्ट करिवा ओडिशा like many regions globally faces a spectrum of cyber security threat
target its governmental infrastructure, critical data and public services. तो जदि इंटरनल सिक्योरिटी रो फर्स्ट आम सिक्योरिटी जो देखा जाऊे यहाँ हूँ साइबर सिक्योरिटी इश्यू जो अच्छी ओडिशा रे साइबर सिक्योरिटी को लेकिन आम बर्तमान देखापी जाऊे या स्टार्ट करुचे डिस्कशन साइबर सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी रो सेकेंड रपर जमी नक्सलिज्म इश्यू अच्छी बॉर्डर सिक्योरिटी अच्छी ओके ये सब आपणकर कौन ओडिशा पई इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न या इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज तेणु साइबर सिक्योरिटी गोटे अनदर इंपोर्टेंट टॉपिक साइबर सिक्योरिटी कहीं गोटे चैलेंजेस है कि देखा जाउची द रीजन होची डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैव बीन इंक्रीज्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन इंक्रीज्ड जोथि पई कि जेहेतु डिजिटल इंडिया प्रोग्राम थ्रू रे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी बढ़ी चली सबु जगह डिजिटल रो प्रेजेंस बढ़ी बढ़ी चली तेणु गोटे नुआ चैलेंज आम देखा मिलूँ सेटा हूँ साइबर सिक्योरिटी तेणु ये ग्लोबली भी देखा मिली इंडिया रे भी देखा मिली सो ओडिशा रे स्पेसिफिक भी देखा मिलूँ एवं मेन जो चैलेंज कौन अच्छी थ्रेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट ना गवर्नमेंटल रो इंफ्रास्ट्रक्चर हो क्रिटिकल डेटा हो या पब्लिक सर्विसेस हो या सबुठ गोटे बड़ चैलेंज आमको देखा मिलूँ To combat these challenges, the state has implemented a series of strategic measures. तो ये जो challenge थी अच्छी challenge को meet करिवा पाई state तरफ रू या state government तरफ रू multiple strategies को adopt करा जाइए and we will discuss those multiple strategies one by one. First, cyber security threats in ओडिशा जदि आपण देखिबे जो hack करा जाउची या simply जो hack करा जाउची या attack करा जाउची in 2022 जदि आपण देखिबे मलेशिया बेस्ड hacktivist group Dragon Force initiated Operation Patuk that is targeting government website and infrastructure. Okay, एवं तांगर मेन टार्गेट कौन थिला देखंतु ऑपरेशन पाटुक रे ड्रैगन फूड्स मेन थिला वेबसाइट को डिफेसमेंट करिवा यानी कि सिंपली गोटे अलगा जिंस आपन को वेबसाइट रे पॉप अप करिवो डिफरेंट जिंस पळे आसीबो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन विथ वल्नरेबिलिटीज जो वेब एप्लीकेशंस गुडी थिबो से वेब एप्लीकेशंस गुडी करप्ट हे जिवो वल्नरेबल हे जिवो सेमती आपण देखिबे डेटा ब्रीचेस कौन है ना मो छोटुआ एप्लीकेशन गोटे थिला ओडिसा रे मे 2023 रे से एप्लीकेशन को मध्य टारगेट करा जायतिला तो सिग्निफिकेंट डेटा थेफ्ट या डेटा ब्रीच बोली हमें कहूचे जेमती आपण देखिबे नेम्स ईमेल्स पासवर्ड्स ये सब आपनकर सेंसिटिव डेटा गुडी को डेटाबेस गुडी को करप्ट हे जायतिला यानी कि कंप्रोमाइज हेतिला राइजिंग साइबर थ्रेट्स जदि आपण देखिबे स्टैटिस्टिक्स को ओडिसा रे खास करके ये जहां भी डिस्कस हमें डेटा करूचे ओडिसा रिलेटेड एटलीस्ट 3614 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स were received from the city or specifically भुवनेश्वर जदि आपण देखिबे in 2022 रे 3614 थिला एवं 23 रे सेटा बढ़ी के कते हिची 4832 यानी कि दिस इज द स्टोरी ऑफ ए कैपिटल सिटी सो यू कैन इमेजिन द होल नंबर को भली भाव रे चलची तेनु साइबर थ्रेट या साइबर सिक्योरिटी कंसर्न इज सिग्निफिकेंटली राइजिंग सेमती आपण देखिबे मिटिगेशन मेजर्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव मिटिगेशन मेजर्स यानी कि गवर्नमेंट ताको प्रिवेंट करबा पई कोन मेजर्स नउची देखिबा फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एटा केबे स्टार्ट करा गला मे 2022 केबे स्टार्ट करा गला मे 2022 और द ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर जो ओकैक आपनकर अछि से ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर रे साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर स्टार्ट करा गला इक्विप्ड विथ एडवांस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स तो जो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज अछि एंड टूल्स अछि ताकू ही आपनकर कोन करा गला इक्विप्ड करा गला यानी कि सेटी डेवलप करा गला सेम देखिबे क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रिहेंसिव क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान प्रिवेंटिंग डिटेक्टिंग एंड रिस्पोंडिंग जमती हमरो डिजास्टर को नहीं भी प्लान होची डिजास्टर मैनेजमेंट रे हमें कौन करूचे जो डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि जो कम्युनिटी अछंती ताकू पार्टिसिपेट करा जाउची
कम्युनिटी रा इन्वॉल्वमेंट करा जाउची तो सही टाइप रो यार पई भी गोटे स्ट्रेटजी हमें डेवलप करिचे कि फर्स्ट हमें विल ट्राई टू प्रिवेंट दैट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी रोबस्ट एनफ हेल्दी एनफ कि जणे ब्रीच करि परिबो नाही या प्रिवेंट करा जाई परिबो डिटेक्ट जदी हेई गला सपोज कोनोसी इंस्टीट्यूट रो जो आपनकर वेबसाइट अच्छी डिफेस कर दिया गला सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू आइडेंटिफाई देम एंड डिटेक्ट देम थर्ड हो जी रिस्पोंडिंग सो आफ्टर दैट वी नीड टू रिस्पोंड इन द सेंस की व्हाट एक्शन शुड बी टेकन सो वी नीड टू रिस्पोंड दैट ओके सो सेति पई को जाउची क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान with respect to cyber security. Next, cyber सुरक्षित ओडिशा इनिशिएटिव ओके साइबर सुरक्षित ओडिशा इनिशिएटिव कौन देखिबा साइबर सुरक्षित ओडिशा इनिशिएटिव कौन ना डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जीरो ट्रस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस यार माने कौन त माने होची साइबर रिलेटेड जदि आपण ट्रांजैक्शन करूचंती ए भली किछि भी साइबर रे ऑपरेट करूचंती यानी कि इंटरनेट रे ऑपरेट करूचंती जेमति सिंपली हमें बहुत जगह रे कोन करूचे जेमति OLX अछि फेसबुक अछि हमर पुराना जिंस को बिकिबा पई वी आर यूजिंग सच प्लेटफॉर्म्स बहुत जगह रे सेकंड हैंड प्रोडक्ट परचेज करबा पई वी आर यूजिंग दोस प्लेटफॉर्म्स राइट तो हमरो डेटा एक्सपोज होची एवरी डिटेल हैज बीन एक्सपोज्ड तनु से जगह रे हमको केयरफुल हवा को पड़िबो तनु कोनोसी एभली प्लेटफॉर्म ऊपर आमे ट्रस्ट करि परिबा नाही जीरो ट्रस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एटा को रिकॉग्नाइज ग्लोबली करा जाईची तो तार इंफॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करबा निहाती दरकार सो डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जीरो ट्रस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस सेकंड Center of Excellence in Cyber Security, expanding cyber education, coordinating research, development efforts, and formulating strategies to deter malicious cyber activities. So, what exactly the meaning? Center of Excellence Cyber Security. So, cyber security like challenges को deal करेवा पाई हमरा Center of Excellence हमें develop करिचु, establish करिचु. That means expanding cyber education, coordinating research, development efforts is सबु पाई excellence center भी establish करा जाइछि. Similarly आपण देखि परिबे data center policy 2020 investment in IT infrastructure projects. Okay, data center policy 2020 हमें कहा ऊपर इन्वेस्ट करिबा IT infrastructure ऊपर इन्वेस्ट करिबा IT infrastructure. Through these concerted efforts, Odisha is proactively addressing cyber security challenges, aiming to create a resilient digital ecosystem that safeguards governmental data and public services from evolving cyber threats. तो ये अपनो जो लाइन गोटे लाइन अपनो लिखी परिबे so we are involved in a concerted effort. What is the meaning of concerted effort? Concerted effort होची जेमते हमें जानू ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आपण हमें देखिबे जदी आपण काहकू कॉल करूचंदी कॉल कला माने आपण को फर्स्ट से साइबर फ्रॉड विषय अवेयरनेस करा जाउची इंफॉर्मेशन दिया जाउची तो फर्स्ट वी नीड टू प्रिवेंट दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सिट पे को जाउची सो प्रिवेंशन पई अवेयरनेस क्रिएट करा जिबा दरकार सेकंड होची रोबस्ट मेकानिज्म और हेल्दी मेकानिज्म टू रिजॉल्व सच एबली चैलेंजेस को अवॉइड करिबा पे सेकेंड हूँ आपंकर पोस्टमार्टम मेजर्स यानी कि केते फास्टर आपण से केस को सॉल्व करूचंदी ई सब जिनस भी निहाती हमर दरकार तेणु सेति पई एको मेंशन करा जे सेफगार्ड गवर्नमेंटल एन ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली सेफगार्ड द गवर्नमेंट डेटा ऑन पब्लिक सर्विसेज एंड इवॉल्विंग साइबर थ्रेट्स नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट ये थिला आपनकर साइबर सिक्योरिटी नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ड्रग ट्रैफिकिंग इन ओडिशा ओके ड्रग ट्रैफिकिंग भी देखिबा ओवरव्यू एंड राइजिंग थ्रेट्स मेजर ट्रैफिकिंग रूट्स कनेक्टिंग नॉर्थ इंडिया टू ईस्टर्न पोर्ट ओके तो ओडिशा देई की ही समने जाउचंदी ईस्टर्न पोर्ट जेहेतु हमरो फैसिलिटीज अछि अपन धामरा होंतु गोपालपुर हो किंबा पारादीप हो जेहेतु ईस्टर्न पोर्ट फैसिलिटीज हमरो अछि
So major trafficking route hochi North India ru eastern ports. Substances like brown sugar, ganja, cannabis and synthetic drugs are commonly trafficked. Right? So trafficking re kon achi? Brown sugar achi, ganja achi, synthetic drugs bhi achi. The emergence of the dark wave and the cryptocurrency has complicated enforcement efforts. कारण simply अपन देखिए जो dark wave हो किंबा cryptocurrency हो, they do operate in a decentralized manner जहाँ को अपन identify करी परिवे नहीं, right? एवं ये crypto and dark wave एवं वर्तमान समय रो जो criminal activities रे काफी अधिका समाने contribute करूचंदी. Okay, so तुने सिर्फ से कहूँगी कि the emergence of dark wave and cryptocurrency has complicated enforcement efforts. Next, government data on drug seizures. Government data on drug seizure देखिए. Brown sugar seizure. Odisha recorded over 9 kg of brown sugar seizures in 2022, a sharp rise compared to the previous year. So 2022 रे 9 kg रो brown sugar को हमें seize करथिलु. If you see, ये होची आपनकर crescent, death crescent, जोटी की ड्रग रो रूट एटा एपिसेंटर बोली आपण कहि परिबे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान. सेमती ईस्टर्न रे आपण देखिबे ये रूटी म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड थाईलैंड डेथ ट्रायंगल आपण कहि परिबे. ओके, नेक्स्ट देखिबा कैनबीज या गंजेई जोटा में ओडिया रे कहूचे गांजा सीजर. इन 2021 authorities confiscated over 1500 quintals of cannabis valued at rupees 300 crore. 1500 quintals of cannabis valued at 300 crore. Rise in arrest देखो तो कितने बड़ी बड़ी चलती. 3000 drug peddlers were arrested in 2023 alone. Drug peddlers in the sense simply they are in that chain, right? They are in that chain, the spreading of this drug and all. तो ड्रग पेडलर्स बोले तक हमें कहूचे. अपन एटी देखि परिबे इलिसिट कैनबीज कल्टीवेशन इन इंडिया सेठी ओडिसा भी अछि कैनबीज कल्टीवेशन रे गंजेई चाष. ओके, फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू ड्रग ट्रैफिकिंग. फर्स्ट देखंतु प्रॉक्सिमिटी टू कैनबीज ग्रोइंग रीजन्स इन आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. तो एटी जो देखिबे आंध्र रे भी ग्रो करा जाउछि जदियो मैप रे नाही, बट सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ रे भी आपनकर ग्रो करा जाउ अछि, जोथि पई कि आपण देखिबे मोस्ट लाइकली ओडिसा को देई कि ये ट्रेड चालुछि. तनु आपण सिंपली कहि परिबे जेमते एट देखुचंदी दिल्ली रु डेस्टिनेशन युछि सोर्स एंड देन सोर्स. तनु सीट पई ओडिसा मध्य पार्ट ऑफ दैट ड्रग ट्रैफिकिंग. डिमांड सर्ज इन अर्बन सेंटर लाइक भुवनेश्वर, कटक एंड राउरकेला. तो जेहेतु अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली, यूथ पॉपुलेशन खास करके यंग पॉपुलेशन, यंग जनरेशन दर इन द ग्रीप ऑफ दिस काइंड ऑफ जोटा में कहूचे कौन यार ग्रीप रे ही अछंती. सो दैट इज द रीजन दे आर डिमांडिंग, देयर इज अ हायर डिमांड इन टर्म्स ऑफ गांजा या ड्रग ट्रैफिकिंग अपन कोई पे कैनबीज जोटा में कहूचे. वीक बॉर्डर सिक्योरिटी एंड करप्शन अमंग लोकल एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स. वीक बॉर्डर सिक्योरिटी यानी कि इजी ट्रांसफर और ट्रांसपोर्टेशन पर्टिकुलरली जदि आपण देखिबे इजीली ट्रांसपोर्टेशन करा जाई परुची, स्मगलिंग भी होची. ता सहित आपण सिंपली कहिबे जो बॉर्डर सिक्योरिटी अछि आपनकर बॉर्डर सिक्योरिटी, ये बॉर्डर सिक्योरिटी भी सेते स्ट्रांग नुहे. थर्ड होची या सेकंड होची एनफोर्समेंट. एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स माननको लोकल्स माने कोन करूचंदी किछि ब्राइव देई कि से माने ई जिंस को मैनेज करूचंदी. तणु सेति पई मध्य ताकू कंट्रोल को अना जाई पारु नाही. गवर्नमेंट मेजर्स टू कम्बाट ड्रग ट्रैफिकिंग. गवर्नमेंट कोन कोन मेजर नैचे देखो तो आपण कैनबीज एंड गांजा रो ट्रैफिकिंग रूट्स गुडी को देखो. ओडिशा काफी हेवी डेस्टिनेशन, ओडिशा, आंध्रा, छत्तीसगढ़ और ये बॉर्डर एठी आपनकर रहिला कर्नाटक तल अंचलटी, एठी गोटे आपनकर रहिला, ये एठी भी रहिला जोटा कि ऑल्दो बाहर बट नेबरिंग स्टेट्स जो गुडी को अछि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
नेपाल पई सेटा दे आर अफेक्टेड एंड जम्मू एंड कश्मीर भी अपन को देखिबा को मिलुची. So formation of the special task force, the Odisha crime branch special task force was strengthened to crack down on drug syndicates. ये होची फर्स्ट जिनस कि ओडिशा क्राइम ब्रांच स्पेशल टास्क फोर्स was strengthened to crack down the drug syndicate. तो प्रथमे कौन गठन करा जाइछि स्पेशल टास्क फोर्स गठन करा जाइछि. टेक्नोलॉजी रे यूज केमते करा जाउछि ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स को यूज करा जाउछि ड्रग ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करिबा पई डिटेक्ट करिबा पई. अवेयरनेस कैंपेन चला जाउछि सो दैट मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल शुड नॉट कम अंडर दैट और विक्टिम ऑफ दैट यानी कि जो निशा निवारण कार्यक्रम अपन जानिथिबे से जिनसे एमती न हो तेणु अवेयरनेस कैंपेन भी होउछि. इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन ओडिशा पुलिस collaborate with the neighboring states for intelligence sharing and joint operation. Okay, तो ये होची अपन करो किसी combating drug trafficking. Next होची human trafficking in Odisha. Human trafficking देखो तो first scale of problem. Odisha has consistently ranked among the top states in human trafficking case. Human trafficking रे भी Odisha is very performing well. So 2021 रे जदि आपण देखिबे 1475 were the victims, which is highest in India. And who are those victims? Majority of victims are women, children, trafficked for forced labor, sexual exploitation and domestic servitude. Okay, तो ये reason अच्छी आपण करो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर जोटा आम कहे ता सहित डोमेस्टिक सर्विट्यूड. ओके, बट देखि परिबे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रो ओवरऑल जो डेटा अठी मेंशन करा जाइछि ओवरऑल डेटा. ओके, मेजर कॉजेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉजेस कौन अच्छे देखो फर्स्ट हूँ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वन एमती देखिए पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर कि कौन पाई से माने जाउछन किछि एक तो आपण देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो माने ब्रोकर गुडी को अछन जो दलाल जो माने अछन ब्रोकर अछन से माने तो से माने को इंसिगेट करी कि नहीं कि जाउछन. बट few cases they are forced to like leave or forced to enter into their racket. से कहीं की force होउछंदी जेमती देखिबे पुश फैक्टर रे कोन अछि violence, physical, sexual, emotional, poverty, trauma in home country, no reliable sponsor after immigration detention, okay, unstable housing and homelessness, lack of emotional security. ये होची पुश फैक्टर जोटा की मेन रीजन आमको देखिबा को मिलुची रूट कॉजेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रे. पुल फैक्टर जदि आपण देखिबे पुल रे कोन अछि प्रॉमिसेस ऑफ वेल पेड वर्क से आसारे में जाउछे सेल्फ रिलायंस एंड प्रॉमिसेस ऑफ वेल पेड वर्क, नीड टू प्रोवाइड फॉर चिल्ड्रन, desperation to exit poverty, fear of deportation or death if do not submit to trafficker. Trafficker presents opportunity to free domestic violence or abuse. तो ये आपण देखि परिबे जंती वायलेंस होची पॉवर्टी होची इमोशनल सिक्योरिटी किछ नाही कोनोसी सपोर्ट नाही फैमिली डिप्राइव्ड फील करूचंदी फैमिली तरफ रु भी ट्रॉमा इन द होम कंट्री कोनोसी ना कोनोसी रिलीजियस पर्सिक्यूशन हो कोठी कम्युनल राइट है गला कोठी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस कोठी हला सेति पई भी से जगह को से माने छाडी दउचंदी. अनस्टेबल हाउसिंग एंड होमलेसनेस एंड अनस्टेबल हाउसिंग होमलेसनेस इज अगेन पार्ट ऑफ पॉवर्टी यू कैन से राइट. ता सहित आपण देखिबे एठी जो विद द होप ऑफ व्हाट में पुल यानी कि से माने टाणी ही कि जाउचंदी कोन पाई ना विद ए गुड जॉब, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, livelihood opportunities. Okay, need to provide for children, desperation to exit poverty. जदि माने they are desperate to exit poverty, poverty to exit करिबा पई से desperation जो अछि
fear of deportation or death if do not submit to trafficker. ट्राफिकर भी बेले बेले डरे की धमकी भी कि नहीं की जाऊँ ओके ट्राफिकर प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी टू फ्ली डोमेस्टिक वायलेंस एंड और अब्यूज ये हूँ किसी फैक्टर जो कि रूट कॉजेस ऑफ द ह्यूमन ट्राफिकिंग बोली हमको देखा मिलूँ से फेक जॉब एजेंट्स फेक ऑफ अवेयरनेस लैक ऑफ अवेयरनेस एंड क्रॉस बॉर्डर ट्राफिकिंग भी देखा मिलूँ गवर्नमेंट मेजर्स टू कम्बाट ह्यूमन ट्राफिकिंग फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग लॉ एनफोर्समेंट प्रथम जिनस हूँ लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग करिपार अछि लॉ एनफोर्समेंट रे हमें कौन स्ट्रॉन्ग करिबा ना इंटीग्रेटेड एंटी ह्यूमन ट्राफिकिंग यूनिट्स इंटीग्रेटेड एंटी ह्यूमन ट्राफिकिंग यूनिट्स यानी कि ये एंटी ह्यूमन ट्राफिकिंग यूनिट्स रो मेन काम कौन टू इन्वेस्टिगेट ट्राफिकिंग केसेस जो ट्राफिकिंग केसेस गुड़िक अच्छी ताकू इन्वेस्टिगेट करिबा तार होजी प्रथम काम इन्वेस्टिगेट करिबा ओके सेकंड सिंस इंसेप्शन 784 केसेस हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड 4370 इंडिविजुअल्स रेस्क्यूड तो टोटल जदि आपण देखिबे 784 केसेस हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड टोटल 784 इन्वेस्टिगेशन हेची एवं केते जण रेस्क्यू हेचनी 4370 इंडिविजुअल्स डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हमको एस्टाब्लिश करबा को पड़िबो या करा जाय भी अछि एंड स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल्स ऑफ ट्रैफिकिंग केसेस तो जेते फास्ट या स्पीडी ट्रायल्स होबो सेते आहुरी इंप्रूव हे परिबो सिचुएशन नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ओके सो लेट्स सी व्हाट इज दिस रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन शेल्टर होम्स एंड स्किल ट्रेनिंग rescued victims provided vocational training and rehabilitation support obviously they should not be victim of further कि भाई recover करागला या समान को rescue करागला तो तापरे छाड़ दियंतु सही poverty जेमती से रहुतले सेमती रहिबे again they will try to like move away from that particular place तो सी जेमती recurring ना होबो repetition ना होबो so what we needs to do हमें से को ट्रेनिंग दबा वोकेशनल ट्रेनिंग सो दैट से स्वावलंबी यानी कि सेल्फ रिलायंट ही परिबे स्वावलंबी ही परिबे एंड रिहैबिलिटेशन अगेन इज अनदर रिक्वायरमेंट सिमिलरली फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हमको दबा को पड़िबो फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि कंपेंसेशन एटलीस्ट दे कैन स्टार्ट देयर ओन लाइवलीहुड स्टफ ओके नेक्स्ट कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम विलेज विजिलेंस कमिटीज फॉर्म टू रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज तो ये जो कमिटी रहिबो जो वॉलंटियर्स माने जो माने रहिबे डेफिनेटली दे लुक इनटू दिस इशू कारण ये जो ट्रैफिकिंग केस रूरल एरिया रे माने जो विक्टिम्स गुडी को अछन से माने रूरल रो ही आसुचंती एंड देन दे आर ट्रैफिक्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस तो ये जदि किसी सस्पिशियस ए भली भाबरे एक्ट सपोज जे ट्रैफिकर थिबो तार भी कोठी ना कोठी कांटेक्ट्स थिबो तार भी सीवी दे मस्ट बी इन टच विद दोस पीपल दोज हु वांट टू गो अवे फ्रॉम देयर ओन लैंड तेणु से केस रे जदि किछि केमती किछि डाउट होउछि तबे डेफिनेटली ताकू ट्रैक करा जिवो एंटी ट्रैफिकिंग अवेयरनेस ड्राइव्स कंडक्टेड इन स्कूल्स एंड रूरल एरियाज सो दैट नीड्स टू बी are taken care of with respect to awareness campaign कि हमको aware करिवार अछि कि भाई ट्रैफिकिंग रो नेगेटिव इंपैक्ट कोन अछि rather than the positive impact interstate and international cooperation with NGOs यानी कि civil society and UN agencies for victim rescue and repatriation so obviously जो मन को rescue करा जाउची से मन को properly rehabilitate करैबा कारण chances अछि कि जो विक्टिम माने अछंती दे कुड बी अगेन द विक्टिम ऑफ एग्रेशन ऑफ दोस ट्रैफिकर से जगह भी तांको रेस्क्यू करिवार अछि एंड दे नीड्स टू बी इन्वॉल्वड कोथरे कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी हो बेटर लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड हो इस ऊपर लीगल असिस्टेंस एंड हेल्पलाइन नंबर्स फॉर ट्रैफिकिंग विक्टिम्स ओके तो लीगल असिस्टेंस भी दरकार एंड हेल्पलाइन नंबर्स नीड्स टू बी गिवन challenges in tackling drug and human trafficking challenges in tackling कोन अछि फर्स्ट देखंतु लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से ड्रग ट्रैफिकिंग हो किंबा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो
सबुठु बड़ चैलेंज कौन होची ना लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीडेड फॉर दिस थिंग लाइक मैन पावर टेक्निकल रिसोर्सेस ये सबुर काफी हमरो अभाव देखिबा को मिलिबो करप्शन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जदि आपण देखिबे सम ट्रैफिकर्स एस्केप प्रोसिक्यूशन ड्यू टू पॉलिटिकल बैकिंग ये होची सबुठु बड़ चैलेंज आपण मूवी गुडर भी देखिथिबे कोबली भाबरे से मानकर से माने काफी पावरफुल थांती वेल कनेक्टेड थांती तो से जिंस एक्चुअली देखिबा को मिले कि पॉलिटिकल बैकिंग पई से माने दे फाइंड द एस्केप रूट सो ये भी गोटे बड़ चैलेंज देखिबा को मिले इवॉल्विंग क्रिमिनल टैक्टिक्स use of encrypted communication and deep wave transactions make dictation difficult so generally kind of they of course know this thing they are under the scanner so obviously they will use something which is not dictated easy to crack their code or something encrypted like communication so तेणु से ओपनली तो एमती करि परिबेनी सो ऑब्वियसली वी नीड टू डेवलप सच टेक्नोलॉजी so that to crack down these kind of activities and rehabilitation gaps many rescued victims lack long term support making them vulnerable again so possible is there again they want to go back to that particular place even if they have been rescued those thing so what we call कि जमती को आ जाए कि भाई I mean something is better than nothing जो concept ही से जगह तो ये जगह little better तो ये टाइप रो हुची जिंस तो we need to have a long term project long term plan regarding the rehabilitation so if you see the conclusion Odisha is making a significant process in curbing drug and human trafficking through stronger enforcement legal measure and community awareness program. However, sustained efforts, better rehabilitation program and technological advancement are needed to eliminate these threats completely. ये आपण तको conclusion ने लिखि परिबे. Takeaways देखंतु first होची देखंतु cases especially brown sugar and cannabis आको आपण को ये बड़ी चलची. STF is leading a major drug bust operations. Special task force जोटा अछि. Human trafficking remains a major concern. The government has established IASTUs, fast track courts, etc., as well as the rehabilitation program. Cross border, better law enforcement is needed. Okay, stronger cross border cooperation, public awareness, long term impact. By addressing economic vulnerability, strengthening law enforcement, using modern technology, Odisha can significantly reduce drug and human trafficking crimes in the coming years. Next होची left wing extremism. Okay, left wing extremism देखिए. Introduction होची left wing extremism is considered one of the greatest internal security challenge. Cause कौन होची कि देखो overall economic disparities यानी कि regional inequality, right? Inter-regional inequalities ये भी कोई factor या disproportionate development आपण कही परिबे. तो बहुत जगह आप जो जगह देखिए नक्सल यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आर एक्टिव से जगह आपनकर डेवलपमेंट सेते हेई नथिबो काफी इनइक्वालिटी प्रिवेल करूथबो ओके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स लैंड राइट्स इश्यूज एवं one of the biggest reason and cause behind this is the land reform was what you call was completely a failure. It was a failure law. Particularly, the Communist Party of India have carried out violent activities targeting security forces, government infrastructure, and civilians. तो एमाने particularly कहा को target करूचंदी, infrastructure को target करूचंदी, and the police force, security forces को भी target करा जाउची. Okay, तो ये देखी परियो जो red area गुडी को अच्छी जोटे की ओडिशा रे भी किसी red area अच्छी जोटे की highly affected. Okay. Red corridor बोली को आज current status of left wing extremism in Odisha decline in left wing extremism activism या activities कहीं ना लगातार भाव रे जमती आपण आगुरु भी हमें डिस्कस करिचे विषय कि प्रथमे नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो
issue थिला ताको हमें simply we are looking into this issue from the law and order prism. Now things have changed. Now our perception has also changed. Now we have accepted कि बेटा law and order issue नु है. This is kind of a disproportionate developmental issue. या regional disparity is the major factor behind this. So left-wing extremism related incidents in Odisha have declined nearly 70%. So once the perception has been changed, so simultaneously government is doing what? Maintaining the law and order and trying to fill the gap of that deficient development. Trying to fill the gap of that deficient development. So simultaneously doing both the things simultaneously, यानी कि maintaining the law and order as well as bridging the gap of deficit or development deficit. ये होची first जिनस. Second, as per Ministry of Home Affairs 2023 data, Odisha has seen a steady drop in the left-wing extremism affected districts from 21 in 2010 to 10 in 2022. तो यदि 2023 रो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रो डेटा आपण देखिबे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स 21 थिला 2010 रे सेटा एबे कमी की 10 इन 2022 हिची 2022 रे सेटा केते हिची ओनली 10. ओके, द नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल casualties has reduced significantly due to proactive counter insurgency operation. जदि आपण देखिबे proactive counter insurgency operation फल रे आपण को जो casualty या death जो होतला से भी मध्य कमी कमी चली छि. एठी आपण देखि परिबे को डिस्ट्रिक्ट्स गुडी का अफेक्टेड होछनी मालकानगिरी, कोरापुट, नुआपड़ा, कंधमाल, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर. सो दीज आर द एरियाज जो जगह रे अच्छी. एंड देन यू विल फाइंड जो गुड़िक ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश बॉर्डर से जगह सबुठ अधिक एक्टिव एवं आंध्र ओडिशार जो बॉर्डर अच्छी सदर्न ओडिशा जोटा आम कहवा से जगह अधिक एक्टिव कारण ताको मूवमेंट करने इजी हुए टू क्रॉस बॉर्डर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर सो दैट दे कैन हाइड देमसेल्फ. एंड एज यू नो नक्सलिज्म और नक्सल्स माने दे सिंपली यूज दिस व्हाट यू कॉल जोटा में कहूँ गोरिल्ला वॉरफेयर, हाइड एंड सीक काइंड ऑफ थिंग. सो दे यूज दिस फॉरेस्ट रीजन और फॉरेस्ट एरिया. सो रूट कॉजेस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ओडिशा कौन कॉजेस देखिबा जमती डेवलपमेंटल डेफिसिट मु ऑलरेडी आपन को कहिची. डेवलपमेंटल डेफिसिट पई लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं, रोड कनेक्टिविटी नहीं, रिमोट एरियाज को. सो दिस इज वन एस्पेक्ट. जदि आपण हिस्ट्री भी देखिबे नक्सलिज्म रो जदि ओडिसा रे नक्सलिज्म या नक्सलबाड़ी मूवमेंट स्टार्ट हेई नाही बट तार इंपैक्ट हमको देखिबा मिलुचे एंड दैट इज क्वाइट इंटेंस. स्टार्ट हिची बेंगल रु एंड देन इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग टुवर्ड्स द ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ये रीजन को स्प्रेड करिछि. लैंड डिस्प्यूट एंड ट्राइबल राइट्स इश्यूज. सो मोस्ट ऑफ द केसेस रे देखिबा को मिलुची कि एक तो जंती कहली डेफिसिट इन डेवलपमेंट, सेकंड होची displacement is another factor. On the name of development is indigenous people or indigenous tribes, they are displaced from their own land, from their own forest resources. So this is another factor जहाँ फलोरे you will find जोटे की left wing extremism काफी faster वेरे grow करूची. Poor governance and law enforcement. Poor governance and law enforcement in the sense अपन देखिबे many a times जदियो आमर लैंड एक्विजिशन एक्ट अच्छी बट दैट लैंड एक्विजिशन एक्ट इज नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड. तो लैंड एक्विजिशन एक्ट थ्रू रे आपण देखिबे देयर इज ए डिसेंट अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन अच्छी, डिसेंट अमाउंट ऑफ ए प्रोसेस इज देयर. सो हाउ टू acquire the land for the industrial purposes. सी जो हमें कहने कि जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जोटा में कहूँ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जोटा में कहूँ से लॉ यानी लॉ ऑफ द लैंड को जेहेतु फॉलो करा जाऊ नाही या काइंड ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर कोठी ना कोठी प्रॉब्लम अछि जोति पई कि हमको ये चैलेंजेस या नुआ नुआ चैलेंज देखिबा को मिलुची. इन्फ्लुएंस ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स ऑब्वियसली जेमति कहली मु छत्तीसगढ़ हो, आंध्र हो, बंगाल हो, ई जगह रे आपनकर क्रॉस बॉर्डर नक्सलाइट मूवमेंट आपन को देखिबा को मिलुची. एवं जो रेड कॉरिडोर जोटा में कहूँ दैट इज रिच इन मिनरल एंड माइन रिसोर्सेस. जो जगह रिच इन माइन मिनरल रिसोर्सेस अच्छी सो माइनिंग एक्टिविटीज पाई वी नीड टू डिस्प्लेस देम. तो से को डिस्प्लेस करने को पड़ुची. तो ये भी गोटे फैक्टर बिकॉज देयर इज ए
आपण कहि परिबे alienation among those tribal people is prevailing by those land belongs to them, they are the indigenous people of that land, they are indigenous people of those forest resources, but still तार कौनसी benefits सेमानंकु मिलु नाही तेणु alienation is another factor. Government initiative to counter left wing extremism in Odisha, first देखो security measures and counter insurgency operation, a kind of a regular counter insurgency operation, कारण बहुत समय रे हमें चेष्टा कोन जो कहंती ना कि भाई you can kill many such persons but you cannot kill an idea. So that is a separate debate or separate argument, but obviously first हमको identify करबा को पड़िबो those leaders या those active people सेमानो को identify करिवार अछि. तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन भी चली बहुत नक्सल लीडर डेथ भी होची. डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल आर्म फोर्सेस, तो सेंट्रल आर्म फोर्सेस स्ट्रेटेजिक लोकेशन एवं इंटेलिजेंस माध्यम रे भी हमें चेष्टा करूछु टू न्यूट्रलाइज दोस आई मीन नक्सल ऑपरेशन या नक्सल मानको द्वारा किछि ऑपरेशंस अछि ताको न्यूट्रलाइज करा जाउची. एंड ओडिशा हैज रिसीव्ड CRPF, BSF, ITBP battalion to assist state police in counter insurgency operation. तो central forces मानकर भी help ओडिशा पुलिस को दिया जाउची. Establishment of the special anti-Maoist units like special operation group and district voluntary force ये भी गठन करा जाइची. अब गोटे जिनसे मु आपन कहबी ग्रे हाउंड एंड कोबरा यूनिट्स आपन देखंतु. हाईली ट्रेन्ड ग्रे हाउंड्स, Andhra Pradesh Police and Cobra CRPF commandos deployed for jungle warfare और जहाँ को हमें कहूचे जोटा हमें कहू गोरिल्ला warfare जोटा हमें कहूचे हाइड एंड सिक टाइप. सो ये ग्रे हाउंड होची जनरली कौन करा जाउची ना पब्लिक को इन्वॉल्व करा जाउची एंड दे हैव बीन गिवन द ट्रेनिंग, efficient training so that they can tackle the Naxal movement or Naxal issue or Naxal activities. तो जेटा को ग्रे हाउंड फोर्स भी कहा जाए. ओके. And then intelligence driven operation, use of drone, satellite imagery and informant networks to track Maoist hideouts ताकू track मध्य करा जाउची. Surrender and rehabilitation policy खास करके देखिबे सरकार को तरफरु एबे स्टार्ट कोन करा जाई छी कि जो नक्सल लीडर्स माने अछंती जदि से माने वॉलंटरली सरेंडर करबा को चाहुचंती then they will not be treated like a Naxal or they will not be treated like to gather evidence against all those leaders or something. Simply जो माने सरेंडर करूचंती रिहैबिलिटेशन पाई सेमान को पाई कोन करा जाउची. फाइनेंशियल एड सेमान को दिया जाउची और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाउची 2.5 लाख to 5 लाख. स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा जाउची. हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस भी सेमान को दिया जाउची. से टाइप रे आपण देखंतु development initiative in left wing extremism affected areas. Development initiative in the sense 1100 crore allocated for the improving the connectivity in terms of what mobile connectivity, road, bridges etc. and जोड़ी का Maoist affected area अछि. सेम देखो तो aspirational district program यानी कि district जो 100 aspirational district programs माध्यम रे किछि districts अछि जो गुडी का अंडर डेवलप्ड अछि. खास करके देखंतु कोरापुट, मालकानगिरी, रायगढ़ से जगह रे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करबा पई मध्ये चेष्टा करा जाउछि. ता सहित आपण देखि परिबे ओडिशा लाइवलीहुड मिशन promoting self employment, self help groups and agriculture among rural youth. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी मध्यम प्रमोट करा जाउची फाइनेंशियल असिस्टेंस माध्यम रे. एंड मोबाइल टावर्स एंड इंटरकनेक्टिविटी, दिस इज अनदर kind of achievement. So 1000 mobile towers installed in the remote areas in terms of accessibility in the mobile network. Now जदि ये सक्सेस रेट भी आपण देखिबे ता सहित किछि चैलेंजेस तो डेफिनेटली रहिबो. चैलेंजेस कोन अछि देखंतु. फर्स्ट Maoist adapting to new tactics. ସେମାନେ धीरे धीरे तांका tactics भी चेंज करूछनी. guerrilla warfare इन्वॉल्व रहउछनी. ID attacks, explosive device जो अछि, urban sleeper cells भी अछंती जो माने नक्सलिज्म को फीड दउछंती, यानी कि सेमानकर भी इंटेलिजेंस काम करूछि. तो गवर्नमेंट रे कोन स्ट्रेटजी अछि, हाउ डू यू द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट देम, ये सब जिनस भी सेमाने मैनेज करूछन. डिफिकल्ट टेरेन, dense forest and hilly regions
ऑपरेशंस गुडी को काफी चैलेंजिंग करूची सेति पई हमें ड्रोन ये सब जिनसर भी यूज करूचे political and human rights concern ensuring security forces do not violate civil liberties बहुत समय रे हमको देखिबा मिले आगुर भी आपन कहिची सिविलियंस माने थिबे से माने दिन रे सिविलियंस भाबरे ही काम करंती बट राति रे आपन देखिबे से माने नक्सल लीडर ही थिबे सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और सेग्रीगेट civilians from the Naxal leader. Cross-border influence, Maoists operate from Chhattisgarh, making Odisha's border regions vulnerable. They can move from one state to another, so it's difficult for the police or the security forces to arrest them. Now, conclusion and the way forward. Odisha has made a significant progress in reducing left-wing extremism, but sustained efforts are needed, improving governance, strengthening security measures, and promoting development remain key. Better police training, use of modern technology, drone, AI-based surveillance, intelligence sharing, further help in eradicating the Maoist influence. Though a holistic approach of law enforcement and socio-economic development, Odisha is on the path of eliminating left-wing extremism, ensuring peace and progress in the affected regions. तो ये भीतर आपण slightly conclusion रे लिखि पारिबा. Now next is the coastal security. Coastal यदि आपण देखिबे कोस्ट लाइन हमरो केते अछि 574.7 किलोमीटर अपडेटेड डेटा इलीगल फिशिंग होची कोन कोन थ्रेट देखंतु थ्रेट होची इलीगल फिशिंग स्मगलिंग इन्फिल्ट्रेशन पोटेंशियल टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्सेट्रा द स्टेट हैज बीन प्रोएक्टिव इन इंप्लीमेंटिंग मेजर्स कोन कोन टू bolster coastal security through infrastructure development इंटर एजेंसी कोलाबोरेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट ये होची मेन तीनोटी जिंसो को हाईलाइट करा जाउची कोन कोन फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाउची से अंचल रे यानी कि कोस्टल एरिया रे इंटर एजेंसी कोलाबोरेशन डिफरेंट एजेंसीज को सेटी डिप्लॉय करा जाउची सो दैट दे कैन गैदर द इंटेलिजेंस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट भी करा जाइछि सो से जगह रे जो माने ओरिजिनल कम्युनिटी अछन दे कैन आइडेंटिफाई द न्यू पीपल those entering into that area or involved in any kind of suspicious activities तो सेमान को भी इन्वॉल्व करा जाउची सो कोस्टल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यदि आपण देखिबे फर्स्ट होची मराइन पुलिस स्टेशन कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005 प्रथमे हमें कोन लॉन्च करथिले कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम 18 marine police stations across 7 coastal districts तो 18 marine police stations establish करा जायतला the stations are strategically located to monitor and manage activities along the coastline तो coastline रे जो आपनकर stations गुडी को अछि ताको मैनेज करबा ये होची गोटे नेक्स्ट जोटा चैलेंज हमें कहि परिबा preventing the export of illegal arms and contraband via sea route तो सी रूट थ्रू दे भी इलीगल आर्म्स भी एक्सपोर्ट होची इंपोर्ट होची ई जिंस को भी मध्य कंट्रोल करा जिवो या करा जाउची कर्विंग अनऑथराइज्ड फिशिंग एक्टिविटीज यदि किछि सस्पिशियस फिशिंग एक्टिविटीज अछि अनऑथराइज्ड फिशिंग एक्टिविटीज अछि ताको भी कंट्रोल करा जाउची डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इन्फिल्ट्रेशन बाय अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स इन्फिल्ट्रेशन भी होची जेहेतु कोस्टल रे कारण बांग्लादेश एंड दोस अदर एरियाज म्यांमार हो बांग्लादेश हो ए कंट्री रु से माने इन्फिल्ट्रेट करबा पई चेष्टा करूछन प्रोटेक्टिंग वाइटल कोस्टल इंस्टॉलेशंस फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स एंड 18 marine police stations have been operational since January 2015 okay तो ये होची किसी स्टेप्स निया जाइछि सो दैट कर्विंग द इशू टेक्निकल असिस्टेंस एंड सपोर्ट यूनिट इटा को एस्टैब्लिश करा जाइछि गोटे to establish a technical assistance and support unit, oversee project management services for modernizing the coastal security division, ensuring the state's maritime security infrastructure remains robust and responsive to emerging challenge. तो जो maritime security अछि ताको भी हमको strong करिबा को पड़िबो with respect to what? With respect to maritime security infrastructure हो या the responsive, the reaction or the responsiveness with respect to a problem. हमको रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करबा को पड़िबो कोलैबोरेटिव एफर्ट देखंतु फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल बोर्ड तो जनवरी 2025 ओडिशा पुलिस एंड इंडियन कोस्ट गार्ड एग्रीड टू फॉर्म ए स्पेशल बोर्ड डेडिकेटेड टू कोस्टल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सो कोस्टल सिक्योरिटी आपण देखिबे जो बांग्लादेश रे पॉलिटिकल टर्मोइल चलीथिला पॉलिटिकल अनरेस्ट चलीथिला इमीडिएटली माने इंडिया तरफ रु कोस्टल एरिया रे काफी रेड लाइट या जो अपन रेड फ्लैग रेज करा गला यानी कि
वार्निंग दिया गला एवं लगातार भाव में 24/7 सर्वेलेंस भी रखा जाइथिला तो ओडिशा से समय रे भी is one among them. Conducting comprehensive surveys of coastal areas to assess security need. तो coastal areas को हमको गोटे comprehensive survey करबा को पड़िबो so that we will get to know the security need. Okay, ता सहित allocating necessary resources including boats, infrastructure, marine police station. So ये basic infrastructure भी दरकार, surveillance and operational capabilities भी दरकार, training दरकार, special जो आपनकर mock drill हमें कहू छे से भी दरकार, right? The inclusion of retired officers from the Coast Guard and Navy under the Marine Police further leverage their expertise or their experiences. सेमानकर जो experiences अछि सेमाने ताकू मध्ये हम सहित शेयर करि परिबे. Apex Committee review. Regular Apex Committee review meetings are convened. Evaluate Odisha's coastal security framework. कौन देखो. First, assess progress previously identified issues. पूर्वरु जो issues को identify करा जाइथला से issues को नहीं कि कौन प्रोग्रेस हम रही छी फर्स्ट सेटा को कहंतु. सेकंड, डेवलप ऑब्जेक्ट एक्शनेबल रोड मैप्स टू बोल्स्टर मैरीटाइम सेफ्टी एंड ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस. ओके, तो एक्शनेबल रोड मैप यानी कि प्रैक्टिकलिटी कौन हमर अछि, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कौन. Such collaborative platforms ensure that all stakeholders are aligned their efforts to enhance coastal security. Okay. Now challenges कौन देखो coastal security ପାଇଁ challenges कौन अछि. First, resource limitation. जति कि coastal हमर length अछि से coastal length को protect करिवा ପାଇଁ, surveillance करिवा ପାଇଁ हम पाखरे सेति कि infrastructure रो availability नाही. So shortage in the manpower, surveillance equipment रे shortage अछि, petrol vessels रे भी shortage अछि. So as a result it's hindering effective monitoring. सेमती porous security measures भी देखो. porous security measures कौन अछि ना existing security infrastructure अछि जहा फल रे unauthorized activities भी होउची, smuggling होउची, illegal fishing होउची, से भी आज पर्यंत चली छि ताकू भी केही कंट्रोल करि परना. Natural disaster अछि. Natural disaster जेमती cyclone हो, सुनामी हो, जदियो सुनामी ओडिशा कोस्ट से बड़े हेनी बट फ्लड, साइक्लोन ई सब अंचल रे भी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज द सिक्योरिटी थिंग. मिटिगेशन स्ट्रैटेजी को भली भाव रे हमें मिटिगेट करि परिबा, कंट्रोल करि परिबा. सो फर्स्ट होची इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्टमेंट और एनहांसमेंट. मॉडर्न इक्विपमेंट ठू आरंभ करिकी, सर्वेलेंस सिस्टम ठू आरंभ करिकी, एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स ठू आरंभ करिकी, ये सब जिनस को हमको निहाती दरकार. अपन देखिथिबे बांग्लादेश पॉलिटिकल अनरेस्ट समय तले कोस्टल सिक्योरिटी डिस्कशन चलिला तो से समय जो ड्रॉबैक्स या चैलेंजेस गुडी को थिला काफी हाईलाइट करा गला. बट वंस दैट इशू इज ओवर तापरे ओके ही डिस्कस करूना. सो दिस इज समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ. कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी एनहांसमेंट से पर्सनल्स हुंतु किंबा जेमति मु कहली जो रिटायर्ड जो माने कोस्ट गार्ड एवं नावी ऑफिसर्स होचंती सेमानकर हेल्प हमें नहीं परिबो, सेमानकर एक्सपीरियंस, सेमानकर एडवाइस नहीं परिबो. कम्युनिटी एंगेजमेंट, सो लोकल कम्युनिटीज को हमको इन्वॉल्व करिवार अछि जेमति अवेयरनेस कैंपेन करिबा एवं लोकल कम्युनिटीज थ्रू रू वी नीड टू फाइंड आउट ऑल दोस सस्पिशियस एक्टिविटी. जदि किछि भी से बळे हला देन दे विल इमीडिएटली इन्फॉर्म द लोकल पुलिस स्टेशन. इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, इंटर एजेंसी कोन अछि देखो ना, लोकल पुलिस, इंडियन कोस्ट गार्ड, ओके, नेवी, तो ई जिनसर कोलैबोरेशन इज मस्ट. रेगुलर ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस, मॉक ड्रिल एंड एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड. काहे कि ना सडनली जदी गोटे से भली किछि मिसहैपनिंग हुए सो को भली भाबरे तारो रिस्पांस निया जिवो, को भली भाबरे ताकू डील करा जिवो. कंक्लूजिंग स्टेटमेंट्स देखिबा. Ensuring the security of Odisha's coastline is a multifaceted endeavor that requires continuous infrastructure development, strategic collaboration, and active community participation. By addressing existing challenges through targeted mitigation strategies, Odisha is committed to maintain a secure and resilient coastal environment, safeguarding its maritime interest and contributing to the national security. So, आपको conclusion रे लिखि परिबे. नेक्स्ट होची कम्युनल एंड एथनिक अनरेस्ट इन ओडिशा. कम्युनल
riot a communal violence communal tension aku nei ki ame discuss kariba. Odisha is having the diverse population, religion ho kimba different ethnicity ho apan ko dekhiba ku milibo. In comparison to other states, Odisha is quite or kind of harmonious. Odisha is not like any other states joti ki regularly apan ko communal tension dekhiba ku milibo. Odisha is kind of a peaceful state, and these incidents not only disrupt societal peace but also pose challenges to governance. Okay, the disturbance in governance as well as the challenges with respect to the economic development. Historical किछि डेटा देखंतु 2008 रो कंधमाल राइट्स कम्युनल वायलेंस हेतला, भद्रक अनरेस्ट 2017 कम्युनल अनरेस्ट, रिसेंट इंसिडेंट 2024 रे जुलाई एंड सेप्टेम्बर जोटा कि कम्युनल अनरेस्ट हमको देखिबा को मिली छै. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग कम्युनल एंड एथनिक अनरेस्ट, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ये होची गोटे सबुठ बड़ फैक्टर. सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, डेप्रिविएशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेस ये होची सबुठ बड़ फैक्टर. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जोटा हमें कहूचे, पोलराइजिंग identity politics or polarizing factor is another thing behind this what we call the communal riot. Okay, third, historical grievances, long standing conflict bele bele kon hochi violence re convert hi jaye, right? External influence, external groups or ideologies can influence local dynamics leading to unrest, right? बहुत समय रे आपण देखिबे rumor को नै कि भी बहुत समय रे देखिबा को मिले, spread of this thing in social media and rumor spread hegala and then they started. Government initiatives and mitigation strategies देखो कौन कौन ही परिवा. फर्स्ट होची जदी कोठी कम्युन को जगह रे कम्युनल टेंशन अछि, we should have a peace committee. कौन peace committee एटा आपण ethics रे case studies रे यूज करि परिबे. We'll have a peace committee involving both the communities members. जो दुई जन कम्युनिटी फाइट करूचंदी ये कम्युनल टेंशन अछि, you can involve both of them. So peace committee and local people to volunteer that thing, right? Second देखो implementation of communal harmony guidelines. So a strict implementation of guidelines कि local police या local administration will give that roadmap or instruction कि भाई suppose let's say आगु को festivals आसुची, how to behave or how to manage those things. Festival गोटे community रे अछि तो other community केमती behave करिवे, react करिवे, गोटे community रे अछि तो अन्य केमती react करिवे, behave करिवे, ई टाइप रो instructions definitely ये guidelines निहाती दवा दरकार. Capacity building is another thing. Capacity building in the sense, second ARC Kuji, 7th report, need for capacity building in conflict resolution, training government officials and community leaders in mediation and negotiation techniques effectively manage and resolve conflict. तो माने हुजी एक तो जो पर्सनल्स माने होचंदी administration, local police and administration, they should be trained how to manage those communal riot or communal violence. Second हुजी at least आपण देखिथिबे तो communal riot गोटे जगह रे हुए, so administration कौन करे, से local रो जो leader थांती respective community रो, they have been called, से मन को डका जाए and they organize a meeting जोठी की से माने they start discussing कि भाई गोटे midway बाहर करो कि grievances कौन होची, कौन पाई start हैला, what was that issue, इस होबु जिनसु कारण they are the leaders of that area or respective community and obviously semanଙ୍କର influence ଅଛି. If they say something then their community people will listen to them. So ई जो जिनस अछि that needs to be exploited so that harmony or peace can be maintained. Legal and administrative reform, swift justice delivery and stringent punishment for perpetrators ई जिनस भी दरकार. Promoting socio-economic development, inclusive socio-economic development, education, employment, infrastructure. कारण बहुत केस रे जो बेकारी समस्या इज अनदर प्रॉब्लम जोटा कि क्रिएट हुए, तेणु बेकारी समस्या को प्रथम दूर करने को पड़ो. इफ यू नीड टू हैव ए
peaceful and harmonious society. Next होची challenges in mitigating communal and ethnic unrest. Challenge कौन होची देखो first deep rooted prejudice. कड़ा mindset broad है नहीं, prejudice आज भी prevail करूची, right? Historical factor गुडी को आज भी stereotypical है कि heavy है कि अच्छी हम mind रे हमारो community लोकमान को मध्य रे तो definitely ये create करीबार chances अच्छी. Identity politics, communal politics is another challenge. Resource constraint is another challenge. Limited resource constraint achi, limited resource availability achi, and both the communities are trying to control over that. आपण देखो तो जमती मणिपुर रे जो कुकी एंड मेती रो जो डिस्टर्बेंस या डिस्प्यूट जो चाली थिला चाली छी भी मध्य जोति पई कि प्रेसिडेंशियल रूल को इंप्लीमेंट करा जाई छी. सो दैट वाज बेसिकली नॉट ऑफ काइंड ऑफ आपण कोई परिबे कि रिलीजियस सेंटिमेंट को नहीं कि दैट इज मोर ऑफ अ कम्युनिटी एवं कंट्रोल ओवर दैट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी को नहीं की. एंड external agitation, influences from external groups can disrupt local harmony and incite violence. So बहुत समय external agitation, external factors गुड़ी को भी cause करे in the communal violence. Now concluding statement देखिए conclusion कौन होची? Now maintaining communal and ethnic harmony in Odisha necessitates a multifaceted approach दरकार. Multifaceted कौन देखिए? Legal, administrative, socio-economic, educational strategies, continuous engagement with community stakeholder, unbiased governance, proactive development initiative, crucial in fostering a peaceful and cohesive society. तो ये होची आपनकर आपण कंक्लूजन रे एटा को लेखि पारिबे. बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इन्फिल्ट्रेशन इन ओडिशा ये भी देखिबा. इन्फिल्ट्रेशन कोट होची खास करके ईस्टर्न कोस्ट रो होची, ईस्टर्न कोस्ट रो होची वेस्ट बेंगल आडू से माने आसुचंती एवं खास करके बांग्लादेश रो आसुचंती, किछि झारखंड आडू भी होची, छत्तीसगढ़ आंध्र आडू भी होची. बट मेजॉरिटी जदि आपण देखिबे ये तो बॉर्डर एरिया बट ईस्टर्न कोस्ट होची काइंड ऑफ सेंसिटिव border. Additionally, it has a significant coastline along the Bay of Bengal. Infiltration challenge. Infiltration from the Bangladesh. Okay. The political unrest in Bangladesh has led to the increased infiltration into Odisha, particularly along its coastal district. देखो तो ये question आसीबार chances अच्छी कि political unrest in Bangladesh and its impact on the Odisha's internal security करी की question आसी पारे. तो be careful. So increased infiltration due to political unrest in Bangladesh एवं खास करके जो coastal districts अच्छी केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, you will find more of those immigrants and refugees from the Bangladesh. Refugees and immigrants have entered Odisha, often settling in vulnerable areas such as mangrove forest and coastal lands. So when कोडी settle होंदी से समुद्र कूल अंचल रे जोठी मैंग्रोव एरियाज गुडी को थिबो, मैंग्रोव फॉरेस्ट गुडी को थिबो and coastal lands गुडी को थिबो, they generally do settle down in those areas and obviously when they try to settle down in those areas से माने कौन करंती मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि जोटा हमर अछि ताकू जोटा मैं कहू ना कि बे जस्ट साइक्लोन जो दाना साइक्लोन फल रे भूली जाउची ता नाटा हेंताळ बन जोटा हमें कहूचे से गुडी को धीरे धीरे से माने कोन करछन डिस्ट्रॉय करूछन. द सिचुएशन हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट इलीगल इमिग्रेशन, रिसोर्सेस स्ट्रेन. ऑब्वियसली एक तो मुझे जेमती कहली इकोलॉजी डैमेज होउची ता सहित रिसोर्स कंस्ट्रेंट अछि भाई. सबु स्टेट हो सबु इकोनॉमी रो गोटे limited resources अच्छे. resources are not unlimited in unlimited resources are limited. तो से constraint अच्छी ताऊपरे overburden यानी कि further pressure पड़ुची. potential security threat, they might be engaged themselves or involved themselves in certain like unethical हो किंबा kind of illegal activities or criminal activities. strengthening coastal security देखिवा mitigation strategy, enhancing patrolling and monitoring along the coastline. ये गोटिए रास्ता आपण को पाखरे पेट्रोलिंग करिबा एंड मॉनिटरिंग करिबा कोको डिस्ट्रिक्ट बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, गंजाम ये सब. डिप्लॉयमेंट ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
कोठी ना बॉर्डर रीजन रे ही आपण को डिप्लॉय करिवार अछि सो दैट स्मगलिंग को मिनिमाइज करा जाई परिबो इन्फिल्ट्रेशन को भी मिनिमाइज करा जाई परिबो BSF has been instrumental in curbing illegal activities and instilling a sense of security among the border population. Joint patrolling with border guard Bangladesh, cross-border infiltration from Bangladesh, the BSF and the border guard Bangladesh by Bangladesh ru jehetu asuchen to obviously Bangladesh सहित आमे coordinate भी करि परिबा their border guard forces and our border security forces can be of joint collaboration operation. Enhanced surveillance and intelligence gathering. Odisha police have implemented measures to enhance surveillance and intelligence gathering and the state's border. तो ए जिनस भी हेई परिबो कि भाई से माने सर्विलेंस गैदर करि परिबे एंड इंटेलिजेंस माध्यम रे भी आपण इंफॉर्मेशन गैदर करि परिबे एंड देन दे कैन क्रैक द प्रॉब्लम और इशू. This includes the use of advanced technology and increased manpower to monitor and prevent illegal activities. Now, challenge and consideration देखिबा. Challenge and consideration कौन अछि? Despite these efforts, several challenges persist. First, resource constraint. तो जेहेतु बांग्लादेश जदि आपण देखिबे ठीक अछि बांग्लादेश रे आपनकर पॉलिटिकल अनरेस्ट एबे थिला. But if you compare with the Indian economy with the Bangladeshi economy, then obviously Bangladesh people will try to infiltrate in your state or in your country as such, and obviously they will burden your already limited resources. Because India is overpopulated and limited resources by already resource strain achi. Further they are adding with that plight. Geographical barrier, dense forest and difficult terrain along border complicate surveillance and patrolling. ये होची सबुठु बड़ factor. Dense forest हो किंबा difficult terrain हो जोथि पई कि surveillance, information gathering and patrolling is quite difficult. Coordination issue जदि आपण देखिबे effective coordination between various agencies such as state police, central forces, neighboring states is essential but can be challenging. So obviously जेमति आपण कहिबे भाई if you start discussing with the Bangladesh, okay, that's आपण देखिबे जितेबाला भी bilateral India and Bangladesh हुए infiltration issue को केबे भी highlight करा जाए नहीं because it's a kind of a same for Bangladesh and Bangladesh will not perceive it positively. So that is the thing. कि आमे ताको केबे भी से bilateral issue रे से particular जिनस को या issue को raise करू ना हो. Okay, ये होचे आउटे जिनस. Technological limitation. While technology aids in surveillance, the lack of advanced equipment, infrastructure can hinder its effectiveness. तो technological advancement हमको definitely help करिवो, but limitation तार भी अछि. तो definitely kind of posing a challenge for us with respect to the technological advancement. Conclusion करिवा. Conclude. So ensuring robust border security and preventing infiltration in Odisha require a multifaceted approach. कोण ना surveillance को strengthen करिवा को पड़िवो. Interagency coordination is required. Addressing resource constraint. Implementing comprehensive strategies and overcoming rising existing challenges. Odisha can enhance its security framework and safeguard its border effectively. Okay. तो ये थिला आपनकर कंप्लीट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू ओडिशा. ओके एंड प्रगति बैच विषय में आपन को कही छी 5th मार्च यानी कि आज टू स्टार्ट होची तो बी हरी कारण स्टार्टिंग रो ही क्लास करिवाटा बेटर जो माने चाहू छथि फाउंडेशन बैच रे जॉइन करिवा पई कोड यूज करिवा को भूलिबे नाही. कोड होची JN Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. JN Live होची कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. ओके ठीक अछि. PDF आपन को एठी मिलि जिवो. PDF आपन को एठी मिलि जिवो एवं फेसबुक रे इंस्टा रे मध्ये आपन फॉलो करि परिबे एंड वीडियो केमति लागिला डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जणाइबे. प्लस आउ को वीडियो ऊपर चाहू छथि आपन आनिबा पई सेटा कमेंट सेक्शन में कहिबे. लाइक करिवे, शेयर करिवे एंड सब्सक्राइब मध्ये निश्चय करिवे. थैंक यू.